हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके थ्रू जीडी कांस्टेबल की दोस्तों 39,480 30,948 वैकेंसीज आई हैं। बहुत अलग अलग जो भारतीय जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनमें करीब 40,000 के आसपास वैकेंसीज आई हैं। और दोस्तों, ये वैकेंसीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ 10th पास है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इसकी, कहाँ कहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट होते हैं, सैलरी जो है वो किस तरीके की होती है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। 10th पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे फिर से आप पर देख पा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जीडी कांस्टेबल की करीब 40,000 वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत सुनहरा मौका है आपको इसमें भारतीय जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनमें अप्लाई करने के लिए। जैसे इसमें सीए, इसमें जो है सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, एनआईए होता है, इस तरीके की चीज़ों में, या असम राइफल्स है, इस तरीके की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनमें जो कांस्टेबल की भर्ती है वो होने जा रही है। बहुत अच्छा मौका है देश सेवा करने का और एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब पाने का, वो भी सिर्फ 10th क्लास के बाद। सिर्फ 10th क्लास के बाद। तो सर देखिए लोगों, A to Z हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के थ्रू कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी निकली है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में इसके थ्रू वैकेंसी होती है। कहाँ का होती है? एसएसएफ होता है, राइफल में यानी असम राइफल्स होता है, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी इसके थ्रू अपॉइंटमेंट होगा। तो टोटल 39,481 वैकेंसी हैं। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बताया, वो सिर्फ 10th क्लास है। 10th क्लास वाला बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 14 अक्टूबर। दोस्तों, जाहिर सी बात है, फॉर्म अवेलेबल हैं इनकी अपनी वेबसाइट पर जा कर के। 5 सितंबर से ही फॉर्म जो है फिल करने शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से अप्लाई करिए। दोस्तों, अदर जो रिक्वायरमेंट हैं वो देखिए क्या है कि जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब है, ये सिर्फ 10th पास रिक्वायरमेंट है। कोई फ्रेश, कोई एक्सपीरियंस या कुछ ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए, सैलरी बैंड जो है ये 18,000 से शुरुआत है। बाय द वे 18,000 ये सिर्फ एनआईए में है, बाकी में जो सैलरी बैंड है ये 21,000 से शुरू है। 21,000 से ऊपर, 21,000 से लेकर के करीब 70,000 तक एक बहुत हैंडसम सैलरी भी है। जो आपका अपॉइंटमेंट होगा अक्रॉस इंडिया, कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है सेंट्रल फोर्सेज में। तो दोस्तों, इसमें फिर बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से 23 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कौन कौन सी? 2/1/2002 से लेकर के 1/1/2007 तक के इस गैप में आपका जो है जन्म होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोगों को एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन जो लोग चिल्ड्रेन हैं, डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रॉयट्स और गुजरात रॉयट्स, तो देखिए उस केस में अगर आप अनरिजर्व हैं तब भी आपको 5 साल का एक रिलैक्सेशन मिलेगा और इस तरीके से रिजर्वेशन क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा। तो देरी ना करें। देखिए, मात्र 18 साल से लेकर के 23 साल के एज ग्रुप में सिर्फ 10th पास हैं आप, तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पर। उससे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ पर। देखिए, दोनों ही लोगों के लिए भरसक वैकेंसी निकाली है। 35,000 के आसपास वैकेंसी मेल्स के लिए हैं, जबकि 3800 के आसपास वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखा है। BSF में कितनी वैकेंसी है, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NIA, कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो एक फोर्स वाइज इसमें पूरा कैटेगराइजेशन दे रखा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको स्टॉप करके। तो दोस्तों, इसमें सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके से है। एक तो उसमें होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET होता है, जिसमें लॉन्ग जंप है, जिसमें आपका रनिंग है, ये सब होती हैं। इसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट भी उसमें होता है। उसके अलावा एक होता है आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव बेसिस CBT टेस्ट होता है। CBT टेस्ट के बारे में जो मेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले CBT टेस्ट होगा, उसके बाद PET या अदर टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसमें दोस्तों 80 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान रहे कि एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स जो हैं काट लिए जाएंगे।
तो ये चीज़ ध्यान देने की है। 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसमें सब कुछ 10th लेवल का होता है। जो पेपर का जो कंपोजिशन है वो इस तरीके से है कि 20 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी 10th लेवल के, हाई स्कूल लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है अगर आपने ठीक से तैयारी की हुई है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, जीएस के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर से ही एसोसिएटेड होते हैं, और या इंडियन गवर्नमेंट की जो वेरियस पॉलिसी हैं, पॉलिसी पर बेस्ड होते हैं। बाय द वे इसको आप जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ही होगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही मैथमेटिक्स बेस्ड 40 क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टोटल 80 क्वेश्चन हैं ये, और 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ये करना है। यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं वो बहुत शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपसे एकदम से ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको ट्रिक्स के साथ तैयारी करनी होगी, एक डिटेल्ड तैयारी इसकी आपको करनी होगी इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये है दोस्तों एक पूरा इसका ये, यानी यहाँ से हम इसका कंक्लूजन इस तरीके से कर सकते हैं। यानी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो है 10th है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th है। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर के 23 साल तक के लिए है। रिजर्वेशन SC/ST के लिए 5 साल का है ईयर्स में, OBC के लिए 3 साल का है। गुजरात राइट या 1984 सिख राइट के पीड़ित हैं तो उनके लिए 5 साल जो है। जनरल क्लास के लिए भी रिजर्वेशन है। 10th बेस्ड है। 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, CBT क्वेश्चन होगा जो 60 मिनट के अंदर अंदर करना होगा आपको। दोस्तों सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज यानी सेंट्रल आर्म्ड CAPF में इसके थ्रू आपका अपॉइंटमेंट होता है। सैलरी जो है 18,000 से लेकर के करीब 70,000 के बीच में होती है, और कहें तो 21,000 से लेकर के करीब 70,000 के बीच में सैलरी पाई जाती है। बहुत अच्छी अच्छी जगह पर आपको GD कांस्टेबल, और यहाँ से आप प्रमोशन होकर के आप SI यानी सब इंस्पेक्टर के पद तक या उससे भी और ऊपर तक आप प्रमोट हो सकते हैं। इसमें प्रमोशन के बड़े अच्छे चांसेस हैं। सबसे अच्छी चीज़ है तमाम इंडिया घूमने का मौका मिलता है। इंडिया में जगह जगह पर पोस्टिंग होती है। फ़ौज की जो पोस्टिंग्स हैं उसी के साथ आप यहाँ पर घूम करके जॉब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में जो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड, इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें आप जो है हमारे इस नंबर पर यानी 8273720690 पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। जिस तरीके भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, इवन अगर आप कोचिंग गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आप जो है हमारे से कांटेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू।